नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करेंगे एक गहरे और रहस्यमय विषय पर, कर्म की गूंज यानी कार्मिक रेजोनेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनका असली कारण क्या है? क्यों कभी कभी बिना वजह कठिनाइयां सामने आ जाती हैं और कभी अनजाने में ही शुभ अवसर मिल जाते हैं? इस सब के पीछे छुपा हुआ है कर्म सिद्धांत। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही मानते हैं कि इंसान का आज का जीवन उसके अतीत के कर्मों की गूंज है। आज हम विस्तार से समझेंगे कर्म क्या है, कर्मिक रेजोनेंस का रहस्य, कर्म अतीत से वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्म और भाग्य का संबंध, अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है, और अंत में कर्म से मुक्ति का मार्ग। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, कर्म क्या है। संस्कृत में कर्म का अर्थ है किया हुआ कार्य। यह केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारी भावनाएं भी कर्म कहलाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कर्म ही जीवन का बीज है और उसका फल किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलकर रहता है। अध्याय 2, कर्मिक रेजोनेंस क्या है। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में रेजोनेंस का मतलब है गूंजना या प्रतिध्वनित होना। जैसे कोई ध्वनि किसी घाटी में जाकर वापस लौटती है, वैसे ही हमारे कर्म भी ब्रह्मांड में गूंजते हैं और एक समय पर हमें लौटकर मिलते हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, दया, करुणा और सेवा करते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है। समय बीतने के बाद वही ऊर्जा उसी रूप में हमारे जीवन में शुभ फल बनकर लौट आती है। उसी प्रकार यदि हम बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, छलकपट करते हैं या किसी का हक मारते हैं, तो वही नकारात्मक ऊर्जा एक दिन हमारे सामने कठिनाइयां बनकर खड़ी हो जाती है। यही है कर्मिक रेजोनेंस। अध्याय 3, अतीत के कर्मों की गूंज। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का वर्तमान जीवन केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर गति करती है। जैसे बीज बोया जाता है, वैसे ही फल उगता है। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो वर्तमान जीवन में आपको अच्छे अवसर, अच्छा परिवार और सुखद परिस्थितियां मिलेंगी। और यदि आपने गलतियां की हैं, तो जीवन में दुख, संघर्ष और कठिनाइयां सामने आएंगी। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। अध्याय 4, कर्म और भाग्य का रहस्य। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सब कुछ पहले से लिखा है, या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? धर्म ग्रंथों के अनुसार भाग्य वही है जो हमने अतीत में बोया है, लेकिन वर्तमान कर्मों के द्वारा हम भविष्य को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अतीत में गलत कर्म किए हैं, तो उसके जीवन में बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति आज अच्छे कर्म करता है, ईमानदारी से चलता है और दूसरों की भलाई करता है, तो धीरे धीरे उसका भाग्य भी सुधरने लगता है। यानी कर्म ही भाग्य को बनाते और बदलते हैं। अध्याय 5, शास्त्रों में कर्म सिद्धांत। मनुस्मृति कहती है, यथा बीजं तथा फलम,
जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सत्कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। बुद्ध धर्म कहता है, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। इन सब ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि कर्म ही जीवन की नींव हैं। अध्याय 6 अच्छे और बुरे कर्मों की गूंज। अच्छे कर्मों की गूंज। गरीब की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, सत्य बोलना, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना, धरती, जल और पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब कर्म जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। बुरे कर्मों की गूंज। छल करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, लालच और क्रोध में दूसरों को नुकसान पहुंचाना, धर्म और सत्य से दूर होना, ये कर्म जीवन में पीड़ा, गरीबी और मानसिक तनाव के रूप में लौटते हैं। अध्याय 7 कर्म और ऊर्जा का विज्ञान। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि हर कार्य एक एनर्जी फील्ड पैदा करता है। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में संरक्षित रहती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे चारों ओर एक सकारात्मक आभामंडल ऑरा बनता है। यह आभा न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। उसी तरह नकारात्मक कर्म नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयां खींचकर आती हैं। अध्याय 8 कर्म से मुक्ति का मार्ग। अब सवाल उठता है, क्या इंसान कभी अपने कर्मों की गूंज से मुक्त हो सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। 1 सत्कर्म, अच्छे और पुण्य कर्म करना। 2 भक्ति और ध्यान, ईश्वर का नाम जपना, मन को शुद्ध करना। 3 सत्संग और ज्ञान, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उनका पालन। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सच्चा भक्त मेरे शरण में आकर अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यानी ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म हमें कर्म बंधन से धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। अध्याय 9 कर्मिक रेजोनेंस और आधुनिक जीवन। आज की तेजतर्रार जिंदगी में लोग कर्म सिद्धांत को अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर दिन हर क्षण हम अपने भविष्य का बीज बो रहे हैं। अगर आप गुस्से में किसी से बुरा बोलते हैं तो वह ऊर्जा आपके पास लौटकर आएगी। अगर आप प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं तो वही प्रेम और करुणा आपके जीवन में वापस आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपका आज का कर्म आपके कल का भाग्य है। दोस्तों, कर्मिक रेजोनेंस का रहस्य यही है। हमारे अतीत के कर्म आज गूंज रहे हैं और आज के कर्म कल गूंजेंगे। जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि कर्मों की प्रतिध्वनि है। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सत्य और धर्म का पालन करें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। तभी हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा रहेगा।